मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉडफादर के हम स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? उत्तर, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा हमें बार बार कहता है कि तुम मेरे मीठे मीठे बच्चे हो और मेरे से पढ़ाई पढ़ रहे हो। हम भगवान के विद्यार्थी हैं। बाबा पढ़ाता है हमें मुरली के द्वारा और हम बाबा के मीठे मीठे बच्चे, हम आत्माएं। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए और कोई ऐसा कह न सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। दुनियामध्ये तर कोणीच नाही म्हणू शकत असं कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे। पढ़ाई पढ़ते हैं यहाँ के लिए, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बैरिस्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, इस दुनिया के लिए पढ़ाई है। लेकिन हमारी पढ़ाई ऐसी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया में जाकर हमें राज करना है। तो बाबा हमें राज विद्या सिखा रहे हैं, राज करने की विद्या सिखा रहे हैं। और ये जन्म, ये शरीर खत्म हो जाएगा, नया शरीर हमें मिलेगा और नई दुनिया में हम इस पढ़ाई के आधार से अपना जीवन चलाएंगे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। तो पढ़ाई है, बाबा म्हणता है शिकताय तुम्ही तर चांगल्या प्रकारे शिका, चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा, चांगल्या प्रकारे या ज्ञानाला समजून घ्या, जीवनामध्ये उतरवा। तो 21 जन्मों के लिए बाबा म्हणता है भविष्य जमा हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ही अनलिमिटेड अभ्यास आहे हा, आणि हा पण एका जन्मासाठी नाही, जन्म जन्मांतराचा अभ्यास आहे। म्हणून बाबा म्हणतात की बेहद की पढ़ाई है। यह बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, जन्म जन्मांतर की है, ऊंची है, श्रेष्ठ पढ़ाई है। बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। बाकीच्या मध्ये किती कमाई आणि किती कमाई करणार, आणि अटॅक आला, काही झालं, संपलं सगळं, किती अभ्यास केलेला असू द्या। तो बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। तर एक भक्ती मार्गामध्ये काय रामकृष्ण परमहंस, तर त्यांचे शिष्य होते, शिष्य नाही कोणीतरी एक म्हणजे त्यांना भेटले एक व्यक्ती ज्यांनी हठयोग तपस्येद्वारे अशी सिद्धी प्राप्त केली की त्याला नदीमधून चालता येईल, अशी सिद्धी प्राप्त केली। तर रामकृष्ण परमहंसने त्यांना विचारलं की किती वर्ष लागली ही सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी, नदीमधून चालण्याची सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी। तर त्याने उत्तर दिलं 25 वर्ष लागली, 25 वर्ष लागली ती सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी। तर रामकृष्ण परमहंसाचं उत्तर काय होतं? ये 25 साल तुमने वेस्ट कर दिए, मैं पाई पैसे में इस पार से उस पार जाता हूं नाव में बैठकर। 25 वर्ष इतकी मेहनत घेतली ज्याच्यासाठी ते जे पायी पैशामध्ये आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकतो, पुढच्या दुसऱ्या तीरापर्यंत, तर त्याच्यासाठी इतकी मेहनत घेण्याची आवश्यकता नहीं। तो ये जो भी कुछ करते हैं दुनिया में, बाकी जो भी हठ योग तपस्या के आधार से कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं या फिर पढ़ाई भी है, बाबा म्हणते हैं वो पाई पैसे की, लेकिन हम जो कमाई कर रहे हैं वो हमारे साथ में आने वाली है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हम ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने किसी के लिए फिक्स नहीं किया है किसको क्या देना है, फिक्स करके नहीं आया है। पढ़ाता सबको सेम है, सेम पढ़ाई है, और जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद हमें मिलेगा। इस पढ़ाई में 2 ही पद अभी तक डिक्लेयर हुए हैं।
अभी सिर्फ अंतिम 14 साल बचे, लेकिन अभी तक भी बाबा ने कोई तीसरा पद भी डिक्लेयर नहीं किया है। सिर्फ मम्मा बाबा का पद डिक्लेयर किया, वो भी हमारे सामने उदाहरण रहे इसलिए। तो सबके लिए चांस है, कोई किसी भी पद पर पहुंच सकता है। तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉडफादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान पढ़ा रहे हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई है, तो नशे से हमें पढ़ना है, बहुत खुशी से पढ़ना है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। ये बुद्धि में हमारे रहना चाहिए। कितना अच्छा पुरुषार्थ उसके लिए करना चाहिए कि हमें पहले बाबुल में जाना है, बाबुल के पास जाना है, माहेरी जायचंय आपल्याला, परमधाम मध्ये जायचंय आणि नंतर यायचंय सासरी सतयुगामध्ये खाली। तो तैयारी पूरी चाहिए। वह है लौकिक पढ़ाई, यह है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। यह तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। खुशी कैसे चढ़ेगी और पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा हमारा? जब हमारे दिमाग में ये होगा कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं सुनते हैं बाबा की मुरली, या बाबा के बच्चे ऐसे ही नहीं बने हैं। कोणीतरी कोणत्या तरी सत्संगामध्ये जातं, काहीतरी भक्ती मार्गामध्ये निवडतात, इधर जाने, ये करना है हमें। हमने उस तरीके से मुरली को नहीं चुना है, बाबा को नहीं चुना है। हमारी बुद्धि में ये अब क्लियर है कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा का ज्ञान हम समझ रहे हैं और उस आधार से जीवन बना रहे हैं, और इसका परिणाम ये होगा कि हम नरकवासी है अभी स्वर्गवासी बन जाएंगे। यह तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। पढ़ाई कभी भूलनी नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए। हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं, वह फिर जरूर ऊंच पद पाएंगे। यह राज और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। तर बाबा म्हणता है कि जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसकी खुशी तो हमें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, सदा रहनी चाहिए। फिर बच्चे शादी में जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं तो भूल जाते, त्या चक्करमध्ये नाही यायचं। बाबा म्हणताय कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये जा, कार्यक्रमामध्ये जायला बाबांची मनाई नाहीये। लग्न कार्य असो किंवा काही असो, कुठलाही धार्मिक कार्यक्रम का असत नाही, बाबांची मनाई नाहीये। लेकिन बाबा म्हणताय पढ़ाई कभी भूलना नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए। पढ़ाई नहीं भूलनी चाहिए और हमें ज्यादा खुश होना चाहिए कि ये जो कलयुगी संसार, कलयुगी लोग जो कर रहे हैं वो सारा वेस्ट ऑफ टाइम है और हम अपना टाइम सफल कर रहे हैं। बाबा म्हणतात त्यांना बघून तर तुम्हाला अजून आनंद आला पाहिजे। जे तुम्ही लग्न कार्यामध्ये जाता, दुसऱ्या कार्यक्रमामध्ये जाता, तिथं त्यांचं ते बघितल्यानंतर, त्यांचं जे सगळं व्यर्थ चाललेलं आहे ते सगळं बघितल्यानंतर तुम्हाला तर अजून आनंद झाला पाहिजे कि अपन काय करतोय आणि हे काय करताय, हम किस लेवल में आकर पहुंचे, हम किसके बने हैं और ये कैसे अंधकार में भटक रहे हैं। हे विनाशी गोष्टीमध्ये त्यांना आनंद मिळतोय, त्यामध्ये दुःखच दुःख सामावलेलं आहे। तो बाबा म्हणते कहीं भी जाओ, मना नहीं है, लेकिन पढ़ाई कभी भूलना नहीं चाहिए। जो बाबा ने सिखाया है, समझाया है, उसके साथ में हमें कहीं पर भी जाना है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुम ही संगम पर पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गवाया, बाकी यह राजाई आदि लेते हैं। वह सब हद की बातें हैं। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। हर 5000 वर्ष के बाद यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं परंतु किसी को समझा नहीं सकते। यह तो ऐसे हुआ जैसे समझा नहीं है। जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। तर बाबा म्हणता है समझ लो इन बातों को, ज्ञान की बातों को,
बाबा म्हणताय अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाओ, धारणा करो और समजाओ. अगर समजा नाही सकते, कोणाला सांगू नाही शकत आपण, तर बाबा म्हणजे आता याचा अर्थ समजलंच नाहीये. याचा अर्थ काय होतो की समजलंच नाहीये. जर आपल्याला समजलेलं आहे तर आपण समजून सांगू शकतो कोणालाही. तो हमें समझना है बाबा की बातों को, इसीलिए मुरली का मंथन चिंतन मनन जरूरी है. हम समझ जाए पहले तो फिर हम समझा सकते हैं. आणि हे फक्त आपण आपल्यासाठी थोडीच मुरली ऐकतो, आपल्याला समजून पण सांगता आलं पाहिजे. जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे. बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे, स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो. दूसरों को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए. औरों को भी सिखाना है. तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है, सर्विस का सबूत निकालना है. तर बाबा म्हणताय तुम्हाला इजाफा मिळताय म्हणजे जे इन्कम, एक्स्ट्रा इन्कम तुम्हाला मिळते. सर्वात जास्त इन्कम, सर्वात जास्त उत्पन्न तुम्हाला मिळणार आहे. जितना तुम अपने आप को तैयार करोगे, जितना औरों को सिखाओगे, औरों को समझाओगे, औरों की सेवा करोगे, औरों को आप समान बनाओगे, तो बाबा म्हणतात तुम्हें इजाफा ज्यादा मिलेगा, म्हणजे एक्स्ट्रा कमाई तुमची होईल. गफलत नहीं करनी चाहिए. यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है. बाबा म्हणतात एक ही क्लास आहे, एकच क्लास आहे, एकच वर्ग आहे, 50 मिनिट, 40 मिनिट, 1 तासभर, आणि याच्यामध्ये बाबा म्हणतात सब प्रकार की पढ़ाई होती है. शाळेमध्ये गणिताचा क्लास वेगळा, विज्ञानाचा वेगळा, इतिहास वेगळं, भूगोल वेगळं. बाबांच्या क्लासमध्ये, मुरली क्लासमध्ये बाबा आपल्याला सगळं सांगतो. इतिहास पण सांगतो, भूगोल पण सांगतो, आणि विज्ञान आहे बाबांच्या मुरलीमध्ये सगळ्या प्रकारचं. वेगवेगळ्या प्रकारची कार्मिक अकाउंट, कर्माचे गणित बाबांनी सांगितलेले असतात. तो बाबा म्हणते ये एक ही क्लास है, एक ही क्लास में तुम्हारी सारी पढ़ाई हो जाती है. तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे, विनाश भी जरूर होना है. जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे. ड्रामा मदद करते हैं. वहां तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं. यहाँ थोड़ी इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं. वहां तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल होंगे. हीरा बघणं सुद्धा मुश्किल झालेलं आहे आपल्यासाठी. आता बाबा म्हणताय वहां पर कैसे होगे हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल. जसे दगड पडलेले असतात रस्त्यावरती, तसे बाबा म्हणताय ते तशी दुनिया आहे. सोन्या चांदीचे महल राहतील आणि हिरेच हिरे राहतील तुमच्याकडे. आणि आता आपण बघतोय की बऱ्याच ठिकाणी लक्षात यायला लागले की इथं सोन्याची खाणे, इथं हिऱ्याची खाणे. भारतामध्ये पण बऱ्याच ठिकाणी आता अशा खाणी सापडायला सुरुवात झालेली आहे की पूर्ण एरियाच सोन्याचा आहे खालचा. असं बऱ्याच ठिकाणी आता लक्षात यायला लागलेलं आहे. तो ये भी होगा, जो जमीन में सोना है, हीरे है, वो सब निकलेंगे. और जो बाहर गए हैं, बाहर की दुनिया में, बाबा ने कहा है कि ये जो पानी है, समुद्र का पानी है, वो यहां तक खींच कर लाएगा उसको. तो ये सारी सामग्री जो हीरे, मानिक, मोती, जो सब बाहर है, बाहर की दुनिया में भी बिखरे पड़े हैं, बाबा तो वो ये सारा पानी यहां तक भारत में पहुंचा देगा उसको. यह पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए. तो बाबा म्हणता है ये छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए. हर एक का भाग्य बनाना चाहिए. हम निमित्त बने सबके लिए. सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर कहाँ गए? हम तुमको समझाते हैं, तुमको उस स्वर्ग का मालिक बना देंगे. सिखाने से सीख जाएंगे. मेहनत करनी है. बाबा म्हणताय की त्यांना लहान मुलांना पण तुम्ही समजून सांगू शकता. त्यांना कहाणीसारखं आपण सांगू शकतो. सतयुग होतं, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कहाण्या ऐकवतात त्यांना, शाळेमध्ये असतं, वेगवेगळ्या कहाण्या असतात. तो बाबा म्हणते उनको कहानी की तरह समजाओ. लक्ष्मी नारायण का राज्य था सतयुग में, वह कहाँ गए फिर, मग ते कुठं गेले असतील, काय झालं त्यांचं, ते बाबा म्हणते वो सारी कहानी तुम उनको समझाओ. हम तुमको समझाते हैं, तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे. जो जिस स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उस स्वर्ग का मालिक हम तुम्हें बना देंगे. म्हणजे त्या दुनियेमध्ये आम्ही तुम्हाला घेऊन जाऊ शकतो. चलायचं आपल्याला त्या दुनियेमध्ये. बाबा म्हणते छोटे बच्चों को इस तरीके से समझाओ. सिखाने से सीख जाएंगे. मेहनत करनी है. बाबा म्हणते मेहनत तर घ्यावी लागेल.
शिकवावं लागेल, पण ते शिकतील. फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. बाबा म्हणतात अभी ज्ञान देने का काम चालू करो. फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. कालच्या मुरलीमध्ये बाबांनी सांगितलं ज्यादा फॅमिलॅरिटी में नहीं आना है, जास्त कोणाच्या लगाव झुकावामध्ये नहीं यायचंय, और फिर फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है. अभी ये सेवा चालू कर देनी है हमें. बाबा का ज्ञान हमें सब तक पहुंचाना है किसी न किसी तरीके से. गफलत करने से बहुत पछताएंगे. बाबा म्हणते आता टाइम वेस्ट करायचंच नाही, कशामध्ये टाइम वेस्ट करायचा नाहीये. आपण जे काही करतोय त्यातून सेवा झाली पाहिजे काही ना काही. हम मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें सेवा क्या हो रही है हमें देखना है. क्योंकि बाबा म्हणता है गफलत करने से बहुत पछताएंगे. जर लक्ष नाही ठेवलं स्वतःवरती तर बाबा म्हणताय मग पछताव्याच्या लाइन मध्ये तुम्ही राहाल, आणि वो जो पछतावा होगा बाबा के बच्चों को, वो बहुत भयानक पछतावा होने वाला है. बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं. अभी तो सबका विनाश होना है. बाबा म्हणता है पहले ये सिस्टम है, सतयुग से लेकर तो अभी तक. सतयुग से त्रेता तक तो कमाई करनी नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता रहेगा. लेकिन द्वापर के बाद से ये सिस्टम है की बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं वारसा हक्कामध्ये. आता बाबा म्हणताय तुम्ही कोणाला काय वारसा हक्क देणार. अभी तो सबका विनाश होना है. अभी ये अंतिम समय चल रहा है, सबको घर वापस जाना है. हम भी नहीं रहेंगे, बच्चे भी नहीं रहेंगे, तो किसको क्या देंगे. तो सब खत्म होने वाला है. अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं, यह कुछ नहीं है. आता बाबा म्हणताय की आता तर काहीच नाहीये, अजून तर काहीच नाहीये. अभी करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा. सब जल मर खत्म हो जाने हैं. कब्रिस्तान बनना है तब फिर परिस्तान बनेगा. जसं युक्रेन बनलेलं आहे आता. युक्रेन कब्रिस्तान मध्ये तब्दील होत चाललेलं आहे. आणि तिथले जे सुरुवातीला लोक पळून गेले, तर त्यांनी जी काही कमाई केलेली असेल आपल्या आयुष्यभराची, किती मेहनत घेतली असेल त्यासाठी, त्यांनी फक्त जीव वाचवण्यासाठी दुसऱ्या देशामध्ये निघून गेले, आश्रय घेतला. तो सारा जहां की वहां रह गया. तो बाबा म्हणते ये तो अभी जो हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं, अभी करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा. ही फक्त आता सगळ्या प्रकारची ट्रायल चाललेली आहे दुनियेमध्ये, आणि मग रियल होणार आहे. सब जल मर खत्म हो जाने, कब्रिस्तान बनना है तब फिर परिस्तान बनेगा. जेव्हा ही दुनियेचा विनाश होईल तेव्हा तर नवी दुनिया येऊ शकते. कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा. ये कब्रिस्तान संपूर्ण दुनिया है. बाबा म्हणते संपूर्ण दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है, और जो परिस्तान होगा, हमारी जो नई सुंदर दुनिया होगी, वो तो छोटी रहने वाली है. मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल है, खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापिस ले जाता है. इस समय सब आत्माएं कोई न कोई रूप में है. कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है. जी मुस्लिम धर्मामध्ये मान्यता आहे, एका लाईन मध्ये बाबांनी रिजेक्ट करून टाकलं त्याला, एकाच वाक्यामध्ये. ते कशासाठी त्यांना दफन करतात की इनका सबका हिसाब होगा एक दिन हिसाब होगा. वो कयामत का समय आएगा, अल्लाह आएगा और इनका हिसाब करेगा, म्हणून त्यांना दफन करण्याची पद्धत आहे. पण बाबा म्हणताय क्लियर कट कि इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में है. कब्र में तो शरीर पड़ा है, तिथं 5 तत्वांचं ते शरीर पडलेलं आहे, तिथं काही वर्षानंतर त्याचं विघटन पण होऊन जात असेल. और आत्मा तो किसी ने, वो आत्मा ती मुस्लिम धर्माची आत्मा असो का हिंदू धर्माची आत्मा असो, शरीर सोडलं त्याने ते आत्मा दुसरीकडे जाणार, तिथे शरीरामध्ये थोडीच राहणार आहे. तो आत्मा किसी न किसी रूप में रहती है, किसी न किसी शरीर में रहती है, जाकर वो शरीर पड़ा रहता है. पण त्याचा अर्थ असा आहे की आता सगळ्या ज्या आत्मा आहे, बाबा म्हणतात त्याचा अर्थ काय सांगितला बाबांनी, इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है, सब मरे पड़े हैं, खत्म होने वाले हैं, इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है. बाबा म्हणतात आता कब्र दाखिल तर काय, कब्र दाखिल मायाने सबको कर दिया है. म्हणजे या 5 तत्वांच्या शरीरामध्ये सगळ्यांना अटकून ठेवलेलं आहे. तो वो है, वो हम सच्चे अर्थों में कब्र में दाखिल है. अभी बाबा म्हणता है अभी सबका हिसाब होने वाला है, अभी कयामत का समय आ रहा है और हर आत्मा का हिसाब होगा जो चैतन्य शरीर में है, शरीर में विराजमान है. तो बाबा म्हणते सभी कब्र दाखिल है, तो किसी से अभी दिल नहीं लगानी इस दुनिया में. दिल लगानी है एक के साथ, दिल लगानी है एक बाबा के साथ, जो निराकार शिव परमात्मा है. आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा.
एक बाप को याद करना आहे बस. बाबा म्हणताय शेवटी तर हे होणारच आहे की तुमचं मोह भंग होऊन जाईल. कोणामध्ये ज्यांच्यामध्ये तुमचं ममत्व है, मोह है, बाबा म्हणते सब मिट जाएगा, वो ड्रामानुसार होगा, लेकिन हमें फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. ड्रामानुसार बाबा म्हणते वो तो मिटना ही है, ममत्व तर समाप्त होणारच आहे. ज्यांच्या कोणामध्ये मोह आहे, मोह तुमचा भंग होणार आहे. तर ते ऑटोमॅटिक ड्राम्यानुसार, त्या परिस्थितीनुसार, विनाश काळामध्ये जी परिस्थिती असेल त्यामुळे होऊन जाणार आहे, ते त्या व्हायब्रेशनमुळे होऊन जाणार आहे. तर मग आपल्याला मार्क्स थोडी मिळतील. अभी नष्ट मोहा बनने के मार्क्स है, वो अंत में तो सब होने वाले हैं, ऑटोमेटिक होने वाले. तर त्याचा बेनिफिट आपल्याला नहीं भेटणार, इजाफा नहीं मिलेगा उसका कुछ. तो अभी बाबा म्हणता है एक बाप को याद करो बस. यह रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है. जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं. बाबा म्हणते सुप्रीम रूह बैठकर तुम्हें समझाते, सैर कराते. बाबा मुरली के द्वारा हमें सैर कराते. कधी सतयुग, कधी परमधामचं दर्शन घडवतो, कधी द्वापरमध्ये, कधी कलियुगामध्ये. बाबा सगळी ही मुरलीमध्ये आपण सैर करत राहायची. ये रूहानी यात्रा है मुरली भी. बाबा जहां जहां लेकर जा रहा है, मन बुद्धि को वहां वहां लेकर जाना है. मन बुद्धि को बाकी सब बातों से हमें किनारा कर लेना है. मुरली के समय बाबा जहां लेकर जा रहा है वहां का चित्र हमें देखना है. अभी कलयुग दुनिया की बात चल रही है, तो कलयुग में क्या चल रहा है वो मन बुद्धि के आधार से हमें देखना है, कैसी दुनिया हो गई है. इस सतयुग के बारे में बताता है, सतयुग के हमें महल देखने, वहां का चित्र देखना है, वहां के नजारे सामने लाने. तो बाबा म्हणते सुप्रीम रूह तुम्हें ये यात्रा कराते रहते हैं. फिर जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते. कोणाला साक्षात्कार झाले होतात, तर बाबा म्हणते वो ड्रामा में है इसलिए होता है. बल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते यह अनादि है. तुम तो सब कुछ जानते हो. जो कुछ होता है एक सेकंड के बाद यह पास्ट हो जाएगा. जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो यह ड्रामा में था. एक सेकंड पहले जे झालं, बाबा म्हणतात तुम्हें पक्का है ये ड्रामा में था. तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं वैसा नहीं. बाबा ये सब खत्म. एक सेकंड पहले जो हुआ समझना है ये ड्रामा में था. विषय संपून जातो तिथं. बाप ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पार्ट हुआ है. यह बातें दुनिया नहीं जानती. बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह तुमको दे रहा हूं. तुमको भी आप समान बनाता हूं. यह तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है. अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है. तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना न सके. अब बाप की श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करने हैं. तुम सबको सिखला सकते हो. भगवानुवाच मन मना भव. उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई. तुम अभी समझते हो भगवानुवाच अशरीरी बनो. तो बाबा म्हणते अभी तुम सबको समझा सकते हो. मन मना भव, एक परमात्मा में मन लगाओ. वे कौन है यह पता नहीं उनको कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई. अभी हम भगवत गीता सुनेंगे 7 दिन. वो भगवत गीता कब सुनाई गई है उनके हिसाब से द्वापर युग में श्री कृष्ण ने. बाबा म्हणते उनको पता नहीं है, तो हमें बताना है. जब भी चान्स मिले, जसं ते वेळ काळ परिस्थिती बघून, व्यक्ती बघून आपण सांगायचंय की ही जी मुरली आहे ही गीता परमेश्वराने शिवबाबांनी ऐकवलेली आहे आणि त्याचं रूपांतर मग त्या भगवद्गीतेमध्ये करण्यात आलेलं आहे. पण त्यामध्ये श्रीकृष्ण जो परमात्मा शिवबाबाचा बच्चा है, नंबर 1 चा बच्चा है, त्याचं नाव त्याच्यामध्ये टाकलं गेलं. लेकिन ये गीता जो है, भगवत गीता जो है, वो श्री कृष्ण के भी बाप ने सुनाई है और श्री कृष्ण को नंबर 1 बनाई. ये गीता सुनाकर, ये गीता को समझकर श्री कृष्ण नंबर 1 बना. या दुनियेमध्ये श्रीकृष्ण इतका मोठा कोणीच नाही पृथ्वीवरती. आजपर्यंत जे होऊन गेले, जे झालेले, त्यांच्यापैकी श्रीकृष्णापेक्षा मोठा दुनियेमध्ये कोणीच नाही. तो हम श्रीकृष्ण की महिमा बढ़ा रहे हैं ऐसा कहकर. आपण अपमान नहीं करत है की श्रीकृष्ण ने ऐकवली, शिवबाबाने ऐकवलेली. अपमान नहीं करत है, उलट आपण श्रीकृष्णाची महिमा करतोय त्यामध्ये. तो बाबा म्हणताय समझाओ उनको, बताओ कि मन मना पाओ. मन अभी परमात्मा में लगाना है. ते जो ज्याच्या बुद्धीची ती कॅपॅसिटी नहीं, त्याला विषय नहीं वाढवायचा आपण. लेकिन बाबा का परिचय हम किसी को भी दे सकते हैं. तुम अभी समझते हो भगवान वाच अशरीरी बनो. देह के सब धर्म, मैं मुसलमान हूं, पारसी हूं, यह सब छोड़ दो. बाबा म्हणता है ये देह के धर्म है, ये सब छोड़ दो. तुम आत्मा, देवी देवता धर्म के आत्मा हो
आत्मा का स्वधर्म है शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, सुख। इस स्वधर्म में तुम्हें टिकना है। बाकी जो देह के धर्म है उसे भूल जाओ। भले ही एक समाजामध्ये आपल्याला राहायचंय, त्या हिशोबाने आपल्याला करावं लागणार आहे, समजा त्यांच्यासोबत जायचंय, जे काही करायचंय, लेकिन बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। यह कौन कहते हैं? तो ये कौन कह रहा है? ये देह के धर्म छोड़िए, भगवान स्वयं कह रहा है कि यह मनुष्य ने बनाए धर्म है, तुम अपने स्वधर्म में टिको। आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई है, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती है कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मुक्तिधाम में जाएंगे। तो बाबा म्हणता है भगवान ने समझाया है और तुम अपने आप को आत्मा समझो, फिर सामने वाले को आत्मा समझो, बाबा को याद करके फिर ये परिचय दो कि ये मनमना भव जो है ये परमात्मा को याद करने के बारे में है। स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। बाबा म्हणतात अशा पद्धतीने तुम्ही कोणालाही सांगायचं, असंच नाही की कोणी समोर दिसतंय अपन बाबा ने सांगितलं कि हम ये सब परमात्मा के बच्चे, तुम सब भाई भाई हो, और उस स्थिति में आकर मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है सामने वाली, मेरे बाबा का बच्चा है, इतके शुभ भावना त्याच्याविषयी ठेवून आपण जर काही सांगायचं असेल तर ते सांगायचं, आपण नाहीतर नाही सांगायचंय। जर आपली ती स्थिती होत नसेल, बाबांची आठवण नसेल बुद्धीमध्ये, त्याला आपण आत्मा समजत नाहीये, तर हे ज्ञान सांगण्याची आवश्यकता नाहीये, कारण ते त्याच्या बुद्धीमध्ये पोहोचणार नाही आणि क्लिअर पण होणार नाही। तो आत्माएं अपने भाइयों को समझाती हैं कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे, सब निर्वाण धाम जाने वाले हैं। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए, भगवान सबका एक है। बाबा तो 2 अक्षर याद कर लो, सारी मुरली याद नहीं रहती है, ज्ञान समझ में नहीं, बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, तो 2 बातें याद करके तो समझा सकते हो किसी को भी, वो बातें तो बताओ। भगवान सबका एक है, सबका भगवान एक है, वो परमात्मा है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, हे तर बाबामध्ये सांगू शकतं कोणी। श्री कृष्ण तो हो न सके, भगवान सबका एक है, श्री कृष्ण कैसे हो सकता है? कसे मानतील? मुस्लिम धर्मावाले कसे मानतील? ख्रिश्चन धर्मावाले कसे मानतील? श्री कृष्ण को तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन जो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, बिना शरीर वाला है, उसको तो सब मानते हैं किसी न किसी तरीके से। तो अब बाप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग कर मामेकम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पाठ बजाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बेगर है, सभी की पुरानी जुत्ती है, क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। सगळे धर्मस्थापक पुनर्जन्म घेऊन याच धर्तीवरती, कोणीही मोक्षामध्ये गेलेलं नाहीये। बाबा म्हणते हैं क्राइस्ट ने भी पुनर्जन्म लिया है, अभी वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर है, अभी तो लास्ट जन्म में होगा, अभी तो लास्ट जन्म में होगा यीशु ख्रिस्त। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं। दुनिया वाल्यांनी ज्यांना असं समजलं की परमात्म्याचे संदेशवाहक है, धर्मस्थापक जे आले, तो बाबा म्हणते इनको भी मैंने ही आकर जगाया है। ये सब आत्माएं अपने आप को भूल गई थी, फिर मैं संगम युग में आकर इनको जगाता हूं। मग ते इथूनच प्रेरणा घेऊन जाणार आहे। ज्यांनी ज्यांनी धर्मस्थापन केले बाबांकडे येतील, प्रेरणा घेऊन जातील थोडा वेळ, बाकी ते इतकी मुरली ऐकणार नाही किंवा बाबांनाही ओळखणार नाही आणि तेवढा पुरुषार्थही करणार नाही। अभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है, अभी कलयुग का अंत है। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना। जो भी धर्मस्थापक है बाबा ने सांगितलं आपल्याला तुम्हारे से बहुत छोटे है ये, क्योंकि वो द्वापर में आते हैं और तुम्हारा सतयुग में पार्ट है। तो ये जो भी धर्मस्थापक है वो सब तुम्हारे से छोटे, वो रिपेयरिंग करने वाले, इस दुनिया की रिपेयरिंग का पार्ट उन्हें दिया गया है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है, अभी कलयुग का अंत है। आगे चलकर यह भी मानेंगे, आवाज निकलेगा कि बाप आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना, परंतु नाम बदली कर दिया है। विनाश और स्थापना यह तो भगवान का ही काम है। बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर वैकुंठ का द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। बाबा मी येतो आणि तुमच्याच द्वारे स्वर्गाचं दार उघडतो, म्हणजे तुम्हाला तयार करतो।
तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहिले समझा आहे. म्हणून आपण जास्त ताण घ्यायचा नाहीये डोक्याला, की मी किती सांगितलं याला समजत नाही. बाबा उसने अगर कल्प पहले नहीं समझा है तो कैसे समझेगा? अभी पार्ट ही नहीं है. हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है, दुख धाम का विनाश होना है. इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है. तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है. मनमना भव, मध्यची भव, इनमें सारा ज्ञान आ जाता है. जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो. सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ. इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ. यह फर्क रहता है. दिव्य दृष्टि का पार्ट भी तुम्हारे काम में आता है. भावना के भुगरे यानी चने दे देते हैं. तो बाबा म्हणता है कि मेरे में जो ज्ञान है वो मैं तुम्हें दे देता हूं. जसं माझ्यामध्ये ज्ञान आहे, सगळ्या प्रकारचं ज्ञान मी तुम्हाला देऊन टाकतो. फक्त एक गोष्ट मी तुम्हाला देत नाही, दिव्य दृष्टीची चावी. ती मी माझ्याकडे ठेवतो. बाकी सगळं माझं जे आहे ते तुमचं आहे. दिव्य दृष्टीची चावी मी नाही देत. त्याने त्या बदल्यामध्ये मी ते दिव्य दृष्टीची चावी माझ्याकडे ठेवतोय, त्या बदल्यामध्ये विश्वाचा मालक मी नाही बनत. मी विश्वाची मालकी कॅन्सल करतो आणि त्याच्याऐवजी मी दिव्य दृष्टीची चावी माझ्याकडे ठेवतो. मग ही दिव्य दृष्टीची चावी बाबा म्हणते तुमच्याच कामात येते. क्योंकि तुम जितनी भावना से भक्ति करते हो तो उस भावना के आधार से मैं, बाबा म्हणता है, भावना के भुगरे दे देतो. भावना के चने दे दे. चने इतकं देऊन टाकतो मी तुम्हाला की तुमची भावना आहे तर तुम्हाला मी दर्शन घडवतो, साक्षात्कार करवतो. बस एवढंच. तुमची भावना पूर्ण करण्यासाठी मला ही दिव्य दृष्टीची चावी कामात आहे. बाबांनाही नाही पाहिजे ती, बाबांच्याही काही कामाची नाहीये. लेकिन बाबा म्हणते तुम्हारे ही काम में, भले मैं अपने पास रखता हूं, लेकिन भक्ति मार्ग में द्वापर के बाद तुम्हारे ही काम में आती है. अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने फिर पूज्य बनते हैं. ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को. तुम कितने निराले बन गए हो. ज्ञान अंजन सदगुरु दिया. तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो. बुद्धि में आ गया है तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना चाहिए. वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो. मिलता क्या है? भुगरे, चने. यह पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं. बाबा म्हणता इसका कदर करो, महत्व ठेवा मुरलीचं, मुरलीला महत्व द्या. वो पढ़ाई तो बाबा म्हणता जन्म जन्मांतर करते आहे. मिला क्या? बाबा म्हणता जसं चने इतकं, त्याची काय व्हॅल्यू असणार आहे. और तुम्हें इस पढ़ाई से क्या मिलने वाला है? हीरे जवाहरात. त्याची गिनती नहीं है. अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है. नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करेंगे? कृपा की तो यहाँ बात ही नहीं है. बाबा मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ, रास्ता बताता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ, शक्ति देने के लिए बैठा हूँ. पुरुषार्थ करना तुम्हारा काम है. नहीं पढ़ेंगे तो मैं टीचर क्या करूंगा? फिर मी काय करू? बाबा म्हणता मी तुम्हाला शिकवतोय, तुम्ही अभ्यास करा. कृपेची तर विषयच नाही. कृपा केली, आपल्यावर कृपा केली तर दुनियावाल्यांवर सगळ्यांवर कृपा करावी लागेल. बाबांचे न बनता त्यांच्यावर कृपा करावी लागेल. क्योंकि उसके वो भी बच्चे, हम भी बच्चे हैं. तो कृपा की तो बात ही नहीं. बाबा म्हणतात कृपा, आणि कृपाचा अर्थ काय? कर और पा. हम करें, बाबा जो सिखाता है वो करे, और प्राप्ति उस आधार से हमें होगी. संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है. योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना ऊंच बनते हो. ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है. बच्चों को समझाने की युक्तियां मिलती रहती है. ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया है वही समझाते रहते हैं. तुम बच्चों को महादानी बनना है. जो कोई आए उनको कुछ न कुछ समझाते रहो. शंख ध्वनि करनी है. तो बाबा म्हणता है कि अभी जो भी आए तुम्हारे सामने तुम्हें महादानी बनकर रहना है. कुछ न कुछ समझाते रहो. काही ना काही तर ज्ञानाचा पॉइंट सांगा त्यांना. अच्छा. मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. पढ़ाई का बहुत कदर रखना है.
बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है, ज्ञान और योग बल जमा करना है, रहम दिल बनना है, मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, सदा मीठा बोलना है, आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान है, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। तर बाबा म्हणतात दुनियावाल्यांकरता तर हे विष आहे, हे जे 5 विकार आहे दुनियावाल्यांकरता जसं विषारी साप आहे, पण तुम्ही त्यांना अधीन करताय, तुम्ही असे अधीन करताय की जसं तुमच्या गळ्यामध्ये गळ्याची माळा बनून गेलेले, इतके अधीन झालेले ते। और उसकी यादगार के रूप में बाबा म्हणते ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में, ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के। तर शंकर कोण आहे? आपल्या तपस्येचे यादगार आहे, ब्रह्मा बाबांच्या तपस्वी स्वरूपाचे यादगार आहे। शंकर असं वेगळं सेपरेट नाहीये, जी तपस्या केली आणि तपस्येच्या आधाराने विकारांना अधीन केलं होतं ब्रह्मा बाबांनी ब्राह्मण बच्चांनी, त्याची यादगार म्हणून शंकर दाखवला गेलेला आहे। तो बाबा म्हणते यादगार में क्या दिखाया है? सांप को गले की माला दिखा दिया है। याचा अर्थ विकारांना वश केलं होतं, 5 विकारांवरती विजय प्राप्त केली होती। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं, सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते। जसं कालिया मर्दन दाखवलेले श्रीकृष्णाला त्या कालिया सापावरती डान्स करताना, आणि अजून एक दाखवलेले विष्णूला शेष नागावरती असं झोपलेलं दाखवलेलं आरामात एकदम मौज मध्ये। तो ये क्या है कि विकारों को हमने अधीन कर दिया, त्याचे प्रतीक हे भक्ति मार्गामध्ये आलेले हैं। तो यह अधीनता की निशानी दिखाई है, स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। तो बाबा म्हणता है सच्चे तपस्वी बनना है और 5 ही विकारों को त्याग करना है। जो भी हमारे अंदर कोई विकार है उस पर अटेंशन देकर उसे खत्म करने का पुरुषार्थ करना है। स्लोगन, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। तो हम जीते जी मरने वाले बाबा के बच्चे, मर जीवा हमारा ये जन्म है। तो नया जन्म बाबा ने दिया है। जसं आपण मागचं शरीर सोडून आलो, मागचे नातेवाईक सोडून आलो, मित्र संबंधी सोडून आलो, प्रॉपर्टी सोडून आलो तिथली, त्याच्यामध्ये आपल्याला काही माहितीच नाही, ते संपूर्ण रीतीने आपण त्याचा त्याग केला, तो त्याग केला आणि इथे जन्म झाला आपला। तर तसं बाबा म्हणताय की तुम्हारा यहाँ पर जो शरीर के द्वारा जन्म हुआ था उसके बाद मैंने तुम्हें अपना बनाया है, तो नया जन्म हो गया तुम्हारा। तो पुराने जन्म को, पुराने संस्कारों को, जो कलयुग के संस्कार तुमने बनाए हैं उसको मिटाते चलो, और उसको मिटाना ही जीते जी मरना है। हमें बाबा का बच्चा बनकर रहना है, और बाबा ने जो संस्कार हमें सिखाए हैं या हमारे सतयुग के ओरिजिनल संस्कार है उसके आधार से अपनी जीवन चलानी है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो,